व्हाट्सअप गाइस। हमारा आज का चैप्टर होगा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित होगा। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम आज करेंगे। तो हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको आर्टिकल 75 और 74 मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया गया है। और वो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेंटर में बताता है आर्टिकल 74 और 75। जबकि आर्टिकल्स 163 और 164 पार्लियामेंट्री सिस्टम को बताता है कहाँ पे, स्टेट्स में। तो स्टेट्स में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। वही सेंटर में जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के भाग हैं। तो अब देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दो प्रकार की होती है, एक पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसमें एक एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसका, लेजिस्लेचर के प्रति। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के प्रति क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात जो लेजिस्लेचर अगर रूल बनाता है उसको इम्प्लीमेंट कराता है कौन, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कराता है। तो मतलब कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट। तो इसके एग्जांपल्स में हो जाएंगे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट है उसके एग्जांपल में ब्रिटेन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा और अपना इंडिया हो जाएगा। इंडिया क्योंकि हमने ब्रिटेन का ही सिस्टम अपना लिया है, तो इंडिया भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करता है। वही कनाडा भी ब्रिटेन की कॉलोनी रही है शुरू में, उसने भी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अपना लिया है। तो इसको जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल या कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह भी इसको बोलते हैं। वही तो एग्जाम में पूछ लेता है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल वो किस सिस्टम को बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, या कोई प्रोपोर्शनल या किसी और प्रकार की गवर्नमेंट को बोला जाता है। तो हम इसका आंसर होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये यूपीपीसीएस या बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिर हम आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे। तो प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है वो नॉन रिस्पॉन्सिबल या इसको नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो उत्तरदायित्व होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, दोनों का अलग अलग काम होता है। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अर्थात जो लेजिस्लेचर मतलब कि लॉ बनाएगा उसको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। उसको फिर आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर या बाकी सब में आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपके लॉ के हिसाब से ही वो एग्जीक्यूटिव काम करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो जरूरी नहीं है। तो ये दोनों इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। तो ऐसी गवर्नमेंट हमको यूएसए, ब्राजील, रसिया और श्रीलंका और भी बहुत सारे देश हैं वहां पे मिलती है। इसमें यूएसए काफी इम्पोर्टेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है कि ये होता है प्राइमस इंटर पेरेस बोला जाता है। मतलब ये आपका स्पेनिश वर्ड, मतलब कि वर्ड है। तो इसको बोला जाता है प्राइमस इंटर पेरेस, यानी कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स इन रिलेशन विद द कैबिनेट। तो कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और बाकी जो मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के निर्देश से राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट उनको चुनता है। ठीक है, जो एमपी जीत के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पेरेस बोला जाता है। वो भी आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति इससे प्राइम मिनिस्टर से आदेश लेता है और फिर बाकी मिनिस्टर्स को चुना जाता है।
तो हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, और सिंगल एग्जीक्यूटिव देखा जाता है अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो और वही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर ए फिक्स टर्म, यानी कि इसमें सीनेट और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अलग-अलग मतलब के लोग चुने जाते हैं। ठीक है। और ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होता है, और ये होता है नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आर्टिकल 75 के अंतर्गत से आता है। अर्थात अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है तो सभी जो मिनिस्टर्स है या जो कैबिनेट है वो मतलब कि वो स्थगित मानी जाती है, वो उसी दिन से वो पावर में नहीं मानी जाती है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वही जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी की बात हो रही है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट चुन के आती है तो वो अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उस वो एक पार्टी की होगी, एक पार्टी की विचारधारा पे काम करेगी। जैसे अभी वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये उसकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम करेगी, सभी लोगों को उसी विचारधारा पे काम करना है। और वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। जैसे कि अभी जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, तो ट्रम्प जो उसकी कंजर्वेटिव पार्टी है उससे वो हट के अपना विचार रखता है वहाँ पे। उसकी जो पार्टी है जहाँ से वो बिलोंग करता है उससे वो अलग विचार रखता है, वो पार्टी से के अलग लीग से हट के वो काम करता है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें डबल मेंबरशिप की बात होती है। अर्थात कोई जो लेजिस्लेटिव बॉडी में अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में कोई व्यक्ति है वही एमपी बने, मतलब कि वही मिनिस्टर बनेगा। जो एमपी चुना गया है वही मिनिस्टर बनेगा, एग्जीक्यूटिव में आएगा, वही कैबिनेट में आएगा। और फिर मतलब कि अगर उसको मंत्री बनना है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा के बीच में के मध्य से ही आना होगा। तो ये डुअल मेंबरशिप की बात हो गई यहाँ पे। वही सिंगल जो मेंबरशिप है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नहीं भी चुना गया है सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, लेकिन उसको हम कैबिनेट जो होता है किचन कैबिनेट बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, उसका वो सदस्य हो सकता है। जैसे कि जो ट्रम्प है वो अपनी बेटी मेलेनिया को अपने साथ रखा है, वो और उसके बाद उसका दामाद उसके साथ काम करता है। तो वो यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप है, वो एग्जीक्यूटिव में कोई और रह सकता है और लेजिस्लेटिव बॉडी में कोई और रह सकता है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की बात है वो इसमें होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। और राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होता है, और केवल लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है लोअर हाउस का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा बना रहता है, उसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो और यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, पावर का फ्यूजन होता है, मतलब कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है वहाँ दोनों दोनों से ही मिनिस्टर, वहाँ के एमपी है वो मिनिस्टर्स वहाँ से चुने जा सकते हैं। जबकि सेपरेशन ऑफ द पावर की बात होती है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और फ्यूजन ऑफ पावर की का ऐसे देखें अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तौर पे, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है तो जो लेजिस्लेचर होता है वही एग्जीक्यूटिव में होता है। तो यहाँ पे जो एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में पावर का, वो डिमार्केशन नहीं दिखता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर दिखता है। वही सेपरेशन ऑफ पावर है वो आप मतलब कि आपको देखने को मिलता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कोई और रहता है, लेजिस्लेशन में कोई और रहता है। अब इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है
वहाँ पे हार्मोनी देखा जाता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो व्यक्ति एमपी बनता है वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आता है, समझे? वही लॉ बनाता है, वही उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो हार्मोनी देखा जाता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में। वही जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्योंकि लेजिस्लेचर में कोई और रहता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई और रहता है। तो यहाँ पे किचन कैबिनेट का कंसेप्ट होता है प्रेसिडेंशियल में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है कहाँ पे? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। वही रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है, वो माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। हमने रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल गवर्नमेंट के बीच में हमें चुनाव करना था, तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। वही जो पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, वो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो अमेरिका, यूएसए ने, या जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले गवर्नमेंट है, जैसे कि ब्राजील हो गया, श्रीलंका हो गया, उन्होंने नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुना। वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज होगी वो स्टेबल होगी, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बना सकते हैं। या और यहाँ पे हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपुल्स को लेकर के, लेकिन पॉलिसीज जो होगी उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हर साल 5 साल पे बदल भी सकती है। तो यहाँ पे एक प्रिवेंट है डेस्पोटिज्म, जो डेस्पोटिज्म को ये प्रिवेंट यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे मे लीड टू ऑटोक्रेसी, यहाँ पे जो पावर में है वो निरंकुश भी हो सकता है, ऑटोक्रेट हो सकता है। वही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे निरंकुशता पे रोक है, क्योंकि अगर कोई निरंकुश बनता है तो फिर अगले साल उसको, अगले 5 साल के बाद उसको जनता है वो हटा सकती है। या इसमें एक डेमोक्रेसी में दो भाग होता है, एक डायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें मतलब कि रेफरेंडम करके फिर से उसको वापस बुलाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे डेपोटिज्म है उस पे यहाँ पे रोक होता है। वही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि क्या बोलते हैं यहाँ पे जो कैबिनेट्स में या मिनिस्टर जो पद पे होते हैं, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो प्रेसिडेंट के नज़दीकी लोग होते हैं। वही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें नज़दीकी नहीं हो सकते हैं। नज़दीकी भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नज़दीकी ही होंगे, वो कोई भी हो सकता है। अगर कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो विभिन्न पार्टियों से मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिलता है। डिमेरिट्स में देखा जाए तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। वही वही इसका जो मेरिट में इसका देखा जाए कि इसका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, तो वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। हमने पहले ही देखा कि हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुना बट लेस स्टेबल गवर्नमेंट चुना है। वहीं इन्होंने नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुना, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट चुना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम वालों ने। वही एक जब अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो कंटिन्यूटी नहीं की, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती रहेगी। तो पता चला कि पॉलिसीज भी चेंज होती रही। वो राजीव गांधी संबंधी कोई योजना ला रहे हैं तो ये लाएंगे कोई दीनदयाल संबंधित कोई योजना, तो पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होती है। वहीं और वही ये जो गवर्नमेंट होती है, ये चूंकि स्टेबल होती है, तो इसकी पॉलिसीज भी उसके डेफिनेटनेस उसकी पॉलिसीज में होती है कि हाँ हमने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है, तो उसको हम लागू करा के रहेंगे। वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये रहता है कि चलो हम तो जीत गए, लेकिन अगले 5 साल में ऐसी पॉलिसी बनाना है अगले 5 साल के लिए कि फिर अगली गवर्नमेंट भी हम ही बना सके। या फिर अगर ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो कोaliशन में अगर गवर्नमेंट है तो कोई पार्टी छोड़ के चली चली भी जा सकती है, तो गवर्नमेंट गिर सकती है। इसलिए हमारी जो पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है
वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन और जुडिशरी है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। वहीं जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखा जाता। फिर फिर जो इसका जो फोर्थ पॉइंट है डिमेरिट्स का पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स है। मतलब कि इसमें जो गवर्नमेंट्स में जो मिनिस्टर बनते हैं, उन्हें अगर वो अनपढ़ भी है तो उनका चल सकता है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे गवर्नमेंट बाय मिनिस्टर बाय एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि जो भी ये किचन कैबिनेट्स में लोग चुने जाते हैं, तो वो विभिन्न फील्डों से चुने जाते हैं। उसमें से बिजनेसमैन्स भी हो, सब बिजनेसमैन होते हैं, उसमें से साइंटिस्ट हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स में कैबिनेट्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका लोगों पे पकड़ कितना है, उसका वो हमारी सरकार को कितना स्टेबल बना सकेगा, वो कितना पढ़ा लिखा है वो नहीं देखा जाता है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो देखी जाती है, तो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझा जाता है। तो ये